हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा। वेलकम टू माई चैनल नूतन एग्जामेरा। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, एट द एंड ऑफ द वीक एवरी संडे मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेशन लाती हूँ, जिसमें हम लोग सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन को दबाएं। इससे मुझे भी पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें फॉर अपडेट्स। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड रैपिड टेस्ट किट फॉर कोविड-19। तो कौन है? IIT खड़गपुर। फ्रेंड्स, कुछ फीचर्स इस टेस्ट किट के बारे में आप लोग को बताना चाहती हूँ। इसको रैपिड क्यों बोला? क्योंकि ये 1 घंटे में ही टेस्ट करके बताता है। ये आपके बेसिक चीज़ जैसे कि बॉडी टेम्परेचर पे या फिर सलीवा पे आपको ये बता देगा कि आपको कोविड-19 है या नहीं। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग सिर्फ 400 रुपये रखी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, इसके लिए कोई आपको अलग से कोई फिजिकल इक्विपमेंट लेके घूमने या की ज़रूरत नहीं है। जब ये एक मोबाइल ऐप की तरह काम करेगा, जो आपके मोबाइल से ही काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम। तो कौन सा स्टेट है? हरियाणा। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, या जो फ्रेशर्स हैं, हरियाणा स्टेट से रिलेटेड न्यूज़, गवर्नर, उनके CM, ये दोनों तो आना ही चाहिए। और भी अलग न्यूज़ आप अगर याद रख सकते हैं, जैसे बर्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कुछ भी इससे रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड है, तो वो आप याद रखिएगा। तो वो उस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेकिन जो पुराने हैं उनको पता होगा हरियाणा के CM या गवर्नर, क्योंकि मैं कितनी बार अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करती हूँ। अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आपका भी नहीं कुछ भी छूटेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3rd क्वेश्चन, ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्यूबरक्लोसिस कौन से भाग, शरीर के कौन से भाग को अफेक्ट करती है? तो कौन है? वो है लंग्स। ट्यूबरक्लोसिस फ्रेंड्स, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम की एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लंग्स को ही मेनली अफेक्ट करती है। यही नहीं फ्रेंड्स, इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये किस बैक्टीरिया के थ्रू के कारण होता है। तो किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? माइकोबैक्टीरियम के थ्रू होता है। माइकोबैक्टीरियम मैं लिख दे रही हूँ उन लोगों के लिए जो फ्रेशर्स हैं, और जिनको पता है उनका रिवाइज हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CEO एंड MD ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। हाँ, ये न्यूज़ फ्रेंड्स बैंकिंग वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कौन बनी है? पार्था प्रतिम बनी है। पार्था प्रतिम। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक। कौन सा बुक है? द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो उनके ऑथर कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। कौन है? डॉक्टर S जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर अभी हमारे प्रेजेंट के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। इस बात को भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछता है कि कौन सा हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कौन से बुक को लिखा है। तो वो उस टाइप में भी घुमा के क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो वो पूछ सकता है। मैक्सिमम घुमाने वाला काम तो बैंकिंग एग्जाम में भी होता है। तो इसलिए इसको दोनों तरीके से याद रखिएगा कि डॉक्टर S जयशंकर कौन है? तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बुक जो नाम जो बुक बनाया लिखा है, उस बुक का नाम है द इंडियन वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, इन विच स्टेट फर्स्ट ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट स्टार्टेड। फर्स्ट ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट स्टार्टेड, तो वो कौन है फ्रेंड्स? मिज़ोरम है। ये क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि हम लोग जो फर्टिलाइजर्स या फैक्ट्री के द्वारा बनाए गए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उससे हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, और पानी भी पोल्यूटेड होता है। हमारी खेती तो बढ़ती ज़रूर है, हम शॉर्टकट में कर तो लेते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और इन्वायरमेंट पे भी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि जिससे हमारी खेती भी इफेक्ट नहीं हो और हमारा हेल्थ भी नहीं, तो इसी ग्रीन एग्री प्रोजेक्ट पे यूनियन गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। इसको सबसे पहले मिज़ोरम में लॉन्च किया गया है।
इसका मेन पर्पस है टू रिड्यूस इमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर, इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब होता है कि बिना हेल्थ पे इफेक्ट किए अच्छा उत्पादन करना। और टू रिड्यूस इमिशन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर मतलब वही फर्टिलाइजर्स या जो भी चीज़ यूज़ होते हैं उससे जो पानी पॉल्यूटेड होते हैं या कुछ भी, तो उससे बचाया जा सके। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना था, इसमें कुछ और भी स्टेट्स हैं, उनका मैं आप लोग को नाम लिख देती हूँ। मिज़ोरम तो पहला स्टेट है जिस एग्री प्रोजेक्ट को जो यूज़ किया है, वो स्टेट्स है उत्तराखंड, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 टोटल मिला के। हाँ, एक और स्टेट्स है फ्रेंड्स, वो है उड़ीसा। सॉरी, मैं फ्रेश में लिख देती हूँ, उड़ीसा। तो टोटल 5 स्टेट हो गए फ्रेंड्स। कौन कौन? एक उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, MP और मिज़ोरम। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस गिव्स पावर टू समवन एंड डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 7th नंबर क्वेश्चन, ये यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रेलवे SSC के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है 174, जिसमें गवर्नर को ये राइट दिया जाता है कि वो किसी की मतलब वो किसी को माफ़ कर सके, और दूसरा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना हो तो वो काम का भी पावर गवर्नर को दिया गया है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, व्हेन डज वर्ल्ड डे ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड डे ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। फ्रेंड्स, इसमें ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैफिकिंग मतलब कोई भी इलीगल काम हम एक देश से दूसरे देश में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको ट्रैफिकिंग बोलते हैं। यहाँ ट्रैफिकिंग, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पे ट्रैफिकिंग इन पर्सन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी को हम लोग गलत तरीके से एक देश से दूसरे देश ले जाते हैं। ठीक है। एक चीज़ इसमें क्या होता है कि हम क्यों करते हैं ऐसा? तो ऑर्गन्स बेचने की वजह के लिए, उसको भिखारी बना के हम लोग जो भीख मंगवाते हैं, या फिर सेक्स वगैरह के लिए, तो मार्केट में इस सभी चीज़ों के लिए लोग ऐसा काम करते हैं। तो इसको रोकने थामने के लिए, इस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक डे मनाया जाता है 30 जुलाई को, जिसमें डिस्कस किया जाता है कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इससे कैसे बचा जा सकता है। जागरूकता अभियान एक तरह से उस दिन पूरी तरीके से किया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, हु इज़ द प्रेजेंट PM ऑफ मॉरिशस। तो कौन है प्रेजेंट PM ऑफ मॉरिशस के? प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, कौन है? प्रविंद जगन्नाथ। मॉरिशस एक कंट्री है फ्रेंड्स, जो कि को हमारे देश ने कुछ लोन दिए हैं, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह पे इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ के PM का नाम हो सकता है आपसे पूछा जा सके, तो प्रविंद जगन्नाथ याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, विच स्टेट इज़ फर्स्ट यूजिंग रोबोट फॉर क्लीनिंग सीवेज एंड सीवर्स। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि सीवेज और सीवर्स को सफाई करने के लिए रोबोट का उपयोग कर रहा है? तो वो कौन सा स्टेट है? आसाम है फ्रेंड्स। कौन है? आसाम। आसाम में जो गुवाहाटी है, वहाँ इसका सबसे पहले उपयोग किया गया है। अब ये सीवेज सीवर्स क्या चीज़, तो जो रोबोट का नाम क्या है? तो बैंडिकूट। ठीक है। ये जो सीवेज किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो हम लोग ये टॉयलेट वगैरह को साफ़ कराते हैं ना आदमी के थ्रू, तो वो अब रोबोट के थ्रू हो पाएगा। नाली वगैरह जो साफ़ कराने का काम है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि सफाई के लिए ऐसा कोई मशीन नहीं होता जो उसको अच्छे से निकाल सके, तो हम लोग आदमी का यूज़ करते हैं, या फिर नाली वगैरह में, या फिर वेस्टेज वगैरह सफाई करने में, तो अब उसके लिए रोबोट का यूज़ किया गया। ये बहुत अच्छा है, हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, हु विन्स द प्रीमियर लीग ऑफ गोल्डन अवार्ड। प्रीमियर लीग ऑफ गोल्डन अवार्ड कौन जीता है? तो कौन जीता है? जेमी वार्डी जीते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट कैपिटल एंड करेंसी ऑफ टर्की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड किया, प्रेसिडेंट, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ टर्की, और चौथा बोल रही हूँ कि टर्की के लैंग्वेज। तो टर्की का लैंग्वेज कौन सा है? टर्किश है। ठीक है। अच्छा, अब इनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? रिसेप ताइप
इर्डोगन। और कैपिटल कौन सा है? अंकारा। करेंसी टर्की की क्या है? तो तुर्किश लायरा। फ्रेंड्स ये सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोग के लिए ये लिखा है। आप लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ 12 क्वेश्चन एक वीक में लाना, तो वो मैंने पूरी तरीके से पहले खुद पढ़ती हूँ, उसके बाद एनालाइज करके वो 12 क्वेश्चन लाती हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, वो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन सभी 12th क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। फ्रेंड्स आपके लाइक से मुझे भी पता चलता है, मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स जैसा कि अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करेंगे तो उससे भी मुझे समझ में आता है कि हाँ आप लोग को कैसा लग रहा है। जो भी आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो बुरा बताइए। जो भी आप लोग को अगर कोई एडवाइस लगता है तो ज़रूर बताएं। मैं आप लोग के हर एक एडवाइस को, सजेशंस को या किसी भी क्वेरी को तो मैं उसका आंसर दूँगी, को वेलकम करती हूँ। ठीक है, इसी के साथ हम आज का अपना सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।